नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव से। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार 13 अक्टूबर 2024 को जो हिंसा भड़की है, उस हिंसा में मुस्लिम पक्ष पर आरोप है कि विसर्जन जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं पर पत्थर और गोलियां उनके द्वारा बरसाई गई। आरोप है कि जिस मकान से गोलियां चलाई गई हैं वह सलमान का है। गोली लगने से 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा की मौत भी हो गई है। बहराइच घटना से एक बात तो साफ है कि क्या डीजे या किसी और कारण से किसी की हत्या तक की जा सकती है। अगर कोई इस तर्क के पक्ष में आता है तो एक बड़ा सवाल है कि फ्रांस में कौन सा डीजे बज रहा था, लंदन में कौन सा डीजे बज रहा था, जर्मनी में कौन सा डीजे बज रहा था और पूरे यूरोप में कौन सा डीजे बजता है। और फिर नहीं बजता तो क्यों इस्लामिक आतंकवाद से दुनिया थराई हुई है, क्यों वहां भी हत्याएं होती रही हैं। कभी बहराइच में हत्या हो जाती है, कभी हावड़ा में आगजनी हो जाती है, कभी गोंडा में पथराव, तो कभी गढ़वा में रास्ता रोक दिया जाता है। आखिर इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर दुर्गा पूजा क्यों है, क्यों हर बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस्लामी कट्टरपंथियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा और हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कहीं पंडाल पर पथराव किया तो कहीं मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर हमला किया। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? क्या कुछ कट्टरपंथी तत्वों के बीच धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है? क्या उन्हें दूसरे धर्मों के त्योहारों को मनाना रास नहीं आ रहा? क्या वे हिंसा फैलाकर अपनी विचारधारा को बढ़ावा देना चाहते हैं? कई सवाल हैं जिसका जवाब शासन प्रशासन को देर सवेर खोजना ही पड़ेगा। बुलडोजर हो या फिर कुछ और न्याय के तहत एक्शन लेने की बात करना तो होगा ही, क्योंकि इसे यूं नहीं छोड़ा सकता है। क्योंकि जिस तरह से देश में राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रही है, उसके कारण विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कट्टरपंथी समूह हिंसा को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे नवरात्र का त्यौहार निकट आ रहा था, कट्टरपंथी तत्वों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे हिंदू समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा किया जा सके। और ये पूरे देश में देखा भी गया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, बल्कि भारत में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का संघर्ष हमेशा से ही रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में इस्लामी कट्टरपंथियों के ये हमले एक ऐसी मानसिकता का परिणाम है जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए अन्य धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और ये सिर्फ बहराइच की बात नहीं है, बल्कि अगर पिछले एक सप्ताह में देश भर की घटनाओं पर नजर डालें जो दुर्गा पूजा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो एक डरावनी सच्चाई निकल कर सामने आएगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कट्टरपंथियों ने मां दुर्गा के विसर्जन जुलूस में शामिल महिला श्रद्धालुओं को भी नहीं बख्शा। हमले के दौरान तलवारें लहराई गई और पत्थरबाजी तक हुई। घटना में कई श्रद्धालुओं को चोटें भी आने की खबर है। शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को हुए इस हमले का आरोप मुस्लिम समुदाय के लगभग 1 दर्जन लोगों पर लगा है, जिसमें खातूनें भी शामिल हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक महिला से दुष्कर्म की भी कोशिश हुई। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अगर एक दूसरी घटना की बात करें और उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर की अगर घटना की बात करें, जहां दुर्गा पूजा के दौरान इस्लामी कट्टरपंथियों ने पंडाल में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, तो सोचिए, आरोपितों में जिन लोगों का नाम आ रहा है, कलीम है, अरबाज है, इमरान है, और इन सबों ने मिलकर महिला श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता की और भगवा झंडे को नोचकर नाली में फेंक दिया। बात करें अब गोंडा की, तो गोंडा में पूजा अर्चना के बाद कुछ हिंदू बच्चे मां दुर्गा के पंडाल के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे और पटाखों की आवाज़ सुनकर पास में रहने वाले मुस्लिम भड़क गए। इस तरह के आरोप है कि मुस्लिम परिवार के लोग बाहर निकलकर हिंदुओं को गालियां देने लगे और हमलावर हो गए। उन्होंने पहले हिंदुओं पर पथराव किया और फिर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये सारे आरोप गोंडा के मामले में भी हैं। आरोप ये भी है कि हावड़ा के श्यामगंज में, अब अगर श्यामगंज की बात करें तो रविवार 13 अक्टूबर 2024 को श्यामगंज में एक मुस्लिम भीड़ ने हिंदू पंडालों पर हमला किया और मुस्लिम भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडालों को नष्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने मूर्तियों को आग लगा दी और कई पंडालों को तबाह तक कर दिया। आरोप ये भी है कि यह मुस्लिम भीड़ उस घाट पर भी पहुंची जहां देवी या मूर्तियों का, मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था, और यहां इस भीड़ ने पथराव भी किया। अगजनी का भी इन लोगों पर आरोप है। अब झारखंड चलते हैं और झारखंड की बात करते हैं। और गढ़वा में जो हुआ मजहबी तनाव को लेकर आरोप है
कि माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस को मुस्लिम समुदाय द्वारा रोका गया। आरोप ये भी है कि हिंदू पक्ष जिस रास्ते से जुलूस निकालना चाह रहा था उस पर मुस्लिम समुदाय ने ऐतराज जताया और इसके बाद यात्रा पर पथराव भी हुआ। रविवार 9 अक्टूबर 2024 को त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में भी मजहबी हिंसा हुई। आरोप है कि यहाँ इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला किया। इस दौरान फायरिंग भी हुई जिसमें कई लोग घायल भी हुए। अब एक दूसरी घटना की अगर बात करें इन सबसे हटकर, वो है कोलकाता की। तो वहाँ पर भी ये आरोप है कि दुर्गा पूजा पंडाल में मुस्लिमों ने माइक की आवाज़ को लेकर विवाद खड़ा किया। अजान के दौरान माइक की आवाज़ को बंद करने की मांग करते हुए इस्लामी कट्टरपंथियों ने पूजा समारोह को बाधित किया। आयोजकों ने उसकी बात मानने से जब इनकार कर दिया तो उसके बाद ये आरोप लग रहा है कि इस्लामी कट्टरपंथियों ने हंगामा शुरू कर दिया। एक अन्य घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा मूर्ति पर पथराव का आरोप है। इस घटना में 10 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आरोपितों को गिरफ्तार भी किया है। असम के अगर करीमगंज की बात करें तो वहाँ भी एक विवाद है। आरोप है कि इस्लामी कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा स्थल पर वहाँ पथराव किया, जिसके बाद मजहबी हिंसा भड़क गई। पुलिस ने इस मामले में शहाबुल अहमद जिसकी उम्र 21 साल है, अब्दुल अहमद जिसकी उम्र 18 साल है और एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। इन सब घटनाओं को देखने सुनने के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर हाल के वर्षों में जिहादी गैंग इतना हिंसक क्यों हो गया है? मुस्लिम कट्टरपंथ क्यों बेकाबू है? कि कन्हैया लाल जब कपड़े की इमाम देने जाता है तो उसका गर्दन रेत दिया जाता है? क्यों कोई इरफान अंकित त्यागी का गला काट देता है? क्या ये स्वच्छंदता का परिणाम है? आखिर चीन में ये सब तो नहीं हो पाता। आखिर इजराइल में पत्थर क्यों नहीं कोई फेंकता? इजराइल को हल्के में लेने की कोशिश की गई, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि दुनिया किस तरह से इजराइल को लेकर डरी सहमी है। और क्यों डरी सहमी है? क्योंकि इजराइल ने लेबनान से लेके जो भी आतंकवादी गुट है, हिजबुल्लाह वगैरह, नसरुल्लाह के धुआं कर दिया है। ओवरऑल इन घटनाओं से यह साफ होता है कि कट्टरपंथी विचारधाराएं जो विभिन्न धार्मिक पहचान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यह जरूरी है कि शासन प्रशासन इस तरह की हिंसा को गंभीरता से ले और इसके पीछे के तत्वों की पहचान कर उन्हें कठोर से कठोर सजा दे। इसलिए भारत में कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना न केवल आवश्यक है बल्कि यह एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, ताकि देश में शांति, एकता और सद्भाव बना रहे। बहरहाल बहराइच की घटना पर और पूरे जो देश की घटनाओं के बारे में हमने जिक्र किया, चाहे वो त्रिपुरा की बात हो, कुशीनगर की बात हो या फिर असम की बात, आप क्या सोचते हैं? क्यों मुस्लिम कट्टरपंथ इतना हावी है और क्यों दुर्गा पूजा के समय इस तरह के खतरनाक मंसूबों के तहत इन वारदातों को अंजाम दिया जाता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट करके हमें बताएं कि आखिर आप क्या सोचते हैं।